हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी फेज 11 का पोस्ट डिटेल्स कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है। तो आप डायरेक्ट ssc.nic.in सर्च करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आते ही देखिएगा राइट साइड में लॉगिन दिया हुआ है, जिसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। तो जिन लोगों ने जिस यूजर ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब जो न्यू यूजर है, वो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर यहाँ पर से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको लॉगिन करके बताती हूँ। मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो जस्ट वेट। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ से, तो आप नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरह का पेज में आप आ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले ही में दिया हुआ है कि फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट, ये आपको प्रोफाइल है जिसमें आपका नोटिफिकेशन, जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो सारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे पोस्ट डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, सारा आप लोगों को सारा प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस जो भी करेंगे उसका सारा अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको जो भी एप्लीकेशन वगैरह करना, अप्लाई करना होगा, वो सारा इसी पेज से ही करने होंगे। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिंट करना, अप्लाई करना, सॉरी। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका अपडेट है आपको यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को पोस्ट डिटेल चेक करना है, तो पोस्ट डिटेल पे पहले क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह का आपको पेज मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रीजन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखिए इतने सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, जिस जोन से अप्लाई करना है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, ईस्टर्न रीजन सिलेक्ट करते हैं। ईस्टर्न रीजन सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन नेम सिलेक्ट करना है, जो कि आपका सबसे पहले जो लिखा हुआ है फेज 11 2023, आपको यही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके सर्च कीजिए। तो आप सर्च करेंगे तो इस तरह आप नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन का पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट नेम दिया हुआ है, और एज लिमिट वगैरह सब दिया हुआ है। उसी के बराबर आपको व्यू डिटेल्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको जो भी पोस्ट देखना है, आप इस व्यू डिटेल्स पे जाके आप उसका डिटेल देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, इतने सारे हैं, तो सबको चेक करना है। यस, आप चेक कीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस सबके लिए है। तो आप एक एक करके 1 बाय 1 सारे पोस्ट को एक बार लेकिन गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो और एक चीज है, जब आप चेक कीजिएगा तो आप एज लिमिट को भी ध्यान में रख के चेक कीजिएगा। अगर आप एज लिमिट देख कर करेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में या सिलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों का 25 से ओवर एज हो गया है, तो उन लोगों के लिए ये वाला पोस्ट कोड देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर वो अदर मतलब कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जैसा कि अदर मतलब जनरल के अलावा ओबीसी, SC ST। ठीक है, मैं मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप ईस्टर्न रीजन के अलावा बाकी भी सारे रीजन देखेंगे, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बस दिखाना चाहती थी कि आप पोस्ट डिटेल कैसे चेक करेंगे, तो मैं एक पोस्ट ले लेती हूँ, जैसे कि ER10823, इस पोस्ट का मैं पोस्ट डिटेल देखती हूँ। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज आएगा, जिसमें आपका पोस्ट कोड, पोस्ट नेम दिया है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, आपका ग्रेजुएशन और उससे अबव होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्रीज इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में ही 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जिन लोगों ने इस पे बैचलर डिग्री किया है और 2 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल है, वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 4 है, जिसमें 1
ओनली वन जो है वो अनरिजर्व के लिए है, जो कि जनरल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये आपका वैकेंसी दे दिया है, और बाकी सब अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड पे स्केल क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये सब आप खुद से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको बस ये आपको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका एज, ऑफ कोर्स एज जरूर देखिएगा, क्योंकि एज हर एक पोस्ट के लिए अलग है। यहाँ मैंने इस पोस्ट में आपको 18 to 30 दिया है, बाकी में अलग होगा, तो आप ये 2-3 चीज देख लीजिएगा। देख के अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप पोस्ट कोड नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना, तब आपको सबसे पहले आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न जोन से अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईस्टर्न रीजन आपको अप्लाई करना है, एंटर करना है। फिर उसके बाद ईस्टर्न रीजन में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां नाम नहीं आता है, आपको पोस्ट कोड ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अब ये जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये सारे डिटेल्स आपका आ जाएंगे, पोस्ट नेम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिए, तो इस तरह से आपको 1 by 1 सारे प्रोसेस को देखना होगा, सारे पोस्ट डिटेल को देखना होगा। देखिए बैक करने से ये कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन आप डरिएगा मत, इसको जस्ट रिफ्रेश करके यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो वापस से आपका वही पेज आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आप उसी पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह बाकी आप पोस्ट डिटेल भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला पोस्ट देखिए, इसके लिए एज कितना 18 to 30 है, तो आप व्यू डिटेल्स पे जाइएगा, सेम वैसे ही देखिएगा, पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट नेम दिया है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन एंड अबव यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिएगा, मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, विथ मोर देन 50% पेपर इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देख लीजिएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन जिससे आप में से किसी का भी मैच कर रहा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके लिए वैकेंसी सिर्फ एक ही है, जो कि अनरिजर्व के लिए है, जनरल वाले क्या है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप पोस्ट डिटेल चेक कीजिएगा, फिर वैसे ही सेम बैक जाइएगा, रिफ्रेश कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, तो आप सेम पेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे हैं, आप 1 by 1 सारे देख लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दूसरे रीजन में भी आपको अप्लाई करना है, तो आपको सेम वैसे ही आपको देखने होंगे, बैक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन दिया है ना, तो आपको मान लीजिए आप वेस्टर्न रीजन का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए, तो आप फिर वापस उसी तरह सेम टाइप पेज में आप आ जाएंगे, सेम वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कोड दिया है, एज दिया है, पोस्ट डिटेल्स यहाँ से आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, देख लीजिए इतने सारे हैं जिसमें आप एप्लीकेबल है। अब मैं बोलूँगी आप जितना पॉसिबल हो सके आप ऑलमोस्ट में डालिए, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं। अब अगर आप उस सारे माने ऑलमोस्ट अगर पोस्ट में आपका क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है, तो आप उसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। मैंने एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो 10th लेवल फिल करेगा वो 12th लेवल नहीं कर सकता है, वो जिसमें भी एप्लीकेबल है वो सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। आपको फिर नेक्स्ट आपको अलग रीजन में देखना होगा, तो आप फिर से बैक जाइए, ठीक है। तो फिर आप इस पेज में आ जाएंगे, फिर यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से जितने भी पोस्ट सिलेक्ट किए हैं ना, वो सारे पोस्ट कोड के साथ उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो पोस्ट कोड डालना पड़ेगा। जितने बार आप पोस्ट कोड, मतलब आप अगर 10 पोस्ट के लिए अप्लाई है तो 10 बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार में 10 तो पोस्ट कोड सीरियल वाइज देख के आप एक बार सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको 1 by 1 एप्लीकेशन फॉर्म भी मतलब उस तरह से आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। जिन लोगों ने अब तक फॉर्म फिल करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कर लीजिए, टाइम कम है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको मतलब आपको कुछ भी पूछना है, ऐसा कुछ जो मैं नहीं यहाँ पे बताई या मैं मिस कर गई हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएंगे उसे आपको इसी चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इतना ही, ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।